आल्हा और उदल की कहानी जानने से पहले हमें चंद्रवंश की कहानी जानना जरूरी है। चंद्रवंश करोड़ों वर्ष व्यतीत हुए उस उज्जवल अतीत काल में, जब कल्प आरंभ हो रहा था। ब्रह्मा मुनीसु सृष्टि में लीन थे तथा सोम सूर्यादि ऋषियों का वैदिक तत्व ज्ञान समुन्नति के उच्च शिखर पर आलोकित हो रहा था। इस पवित्र वंश का प्रवर्तक महातेजस्वी चंद्रमा अपनी अपार सुंदरता से लोक लोकांतरों तथा दिशाओं को प्रकाशित एवं मोहित कर रहा था। उस पवित्र देवयुग कृतयुग का प्रथम चरण चंचल गति से चल पड़ा। महात्मा चंद्रमा की अपार सुंदरता ने देवताओं के गुरु महात्मा बृहस्पति की अद्वितीय सुंदरी पत्नी को मोहित कर लिया। अंत में महात्मा चंद्रमा और सुंदरी गुरु पत्नी के संयोग से महातेजस्वी बुद्ध का आविर्भाव हुआ। तेजस्वी बुद्ध भी पिता के समान ही सुंदर था। यथा समय सूर्यवंशी मही प्रतापी इक्ष्वाकु की त्रिलोक की सुंदरी बहन ईला से संबंध हुआ। कुछ दिनों के बाद ईला के गर्भ से एक परम तेजस्वी रूपवान बालक उत्पन्न हुआ। देवताओं ने उसका नाम पूर्वा रखा। पूर्वा बड़ा तेजस्वी, प्रतापी तथा ऐश्वर्यवान हुआ। इसने अपने चल पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को अधीन कर प्रतिष्ठान नगरी को राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जानी जाती है। उस समय भुवनों और लोकों की सारी संपत्ति प्रतिष्ठान नगरी की समानता नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे वर्ष बीत गए। पूर्वा की अपार सुंदरता देख देवताओं की भुवन मोहिनी अप्सरा उर्वशी उन पर आसक्त हो गई। महात्मा पूर्वा ने उस अनिद्य सुंदरी को अपना लिया। दोनों पति पत्नी रूप से रहने लगे। कुछ काल के पश्चात उर्वशी के गर्भ से आयु, शतायु, रंभ, विजय और जय नामक 5 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं महाबली पुत्रों के द्वारा विश्व में चंद्रवंश की वृद्धि हुई। आज लाखों की संख्या में चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाने वाले इन्हीं पूर्वा के वंशज हैं। हमारा इतिहास इसी पवित्र वंश से संबंध रखता है। चंद्रवंश से ही चंदेलों की उत्पत्ति हुई। महाराज पूर्वा का ज्येष्ठ कुमार आयु सिंहासन पर बैठा। स्वर भानु की कन्या प्रभा इनकी रानी थी। आयु के बाद उनके पुत्र नहुष राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने चंद्रवंश का खूब विस्तार किया। इनके 2 पुत्र थे। ज्येष्ठ कुमार ययाति बड़े भाई के विरागी हो जाने पर ययाति को राजभार अपने हाथ में लेना पड़ा। ययाति के 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुहम, अनु, पुरु। तो ये थी चंद्रवंश की उत्पत्ति की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।